देंगे। So let us make our confession one by one, brothers and sisters. और इसलिए अपनी गवाही एक एक करके दे भाई बहन। तो किनिया ब्रदर रत्नस्वामी शेयर एंड आफ्टर दैट एक एक करके सब भाई और बहन लोग भी हम मुंह खोल के प्रभु को बताएंगे, प्रभु मेरा साथ है और प्रभु मेरे हर प्रॉब्लम के ऊपर मुझे जय देंगे और मैं जयवंत होगा, मैं प्रभु का धन्यवाद करके आगे बढ़ूंगा। तो किनिया ब्रदर रत्नस्वामी शेयर एंड आफ्टरवर्ड्स एक एक करके जरा शेयर कर लेंगे, हमारा सब निराशा और सब दुख निकल जाएंगे, प्रभु के ऊपर हम लोग विश्वास करके आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। I thank God for today's encouraging words. और मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ अच्छे प्रोत्साहित वचन के लिए। Faith is nothing but complete trust in God. और विश्वास कुछ भी नहीं, पर ये बात है कि हमारा जो पूरा हम पूरा जो हमारा विश्वास रखते हैं, पूरा भरोसा रखते हैं, वो हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर पर हो। So Luke 17 verse 5. लूका उसका 17वां अध्याय उसका 5वां वचन। And the apostle said to the Lord, increase our faith. Luke 17:5. तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। So we can increase our faith daily by praying to our Lord. और हम हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करके हर दिन हमारे विश्वास को बढ़ा सकते हैं। Second thing to increase our faith is reading God's word daily. और दूसरा चीज कि हम अपने विश्वास को प्रभु में बढ़ा सकते हैं, वो परमेश्वर के वचन को हर दिन पढ़ना। Romans 10:17. रोमियो उसका 10 उसका 17वां वचन कहता है, Faith comes by hearing word of God. इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। And one more and the last thing is we have to obey God's word. और जो आखिरी चीज है कि हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना। James chapter 2 verse 21 and 22. याकूब उसका 21वां अध्याय ब्रदर Chapter 2 verse 21 and 22. याकूब दूसरा अध्याय उसका 21 और 22 वचन। Faith without work is dead faith. Hearing, brother? Yes, brother, but yeah, James 2 verse 21, 22. Chapter 1. Faith. Chapter 2 verse, we need not read. Okay, Chapter 2 verse 21 and 2. Faith without work is dead faith. और जो विश्वास है वो कार्य के बिना मरा हुआ है। So if we really believe God, it will leads to obey God. और अगर आप सच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे। And then finally Mark chapter 11 मरकुस उसका 11वां अध्याय verse 22. 22वां वचन। Jesus answered and said to them, have faith in God. यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। 23 and 24, please read, brother. 23 और 24 वचन भी। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन विश्वास करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Yes. Amen. Amen. Praise God. अब आप सबका विश्वास का अंगीकार करो, ऐसे अपोस्टल पौल ने तिमोथी से कहा। हम अंगीकार करेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ जाएंगे। चुप नहीं बैठना चाहिए अविश्वास में। अंगीकार कर प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु आपने मुझे मदद किया, अगर की जरूरत करेंगे, हमारा समस्या प्रॉब्लम में प्रभु हमको जरूर मदद करने वाला है। प्रभु ये प्रॉब्लम है, यो प्रॉब्लम है, प्रभु हमारा महान है। हिम्मत प्रभु के ऊपर देखो, हमको हिम्मत आ जाएंगे। वचन पे देखो, प्रभु के ऊपर देखो और प्रभु की
फेथफुलनेस, विश्वास योग्य है प्रभु, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिर शुरू करेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक एक करके 1 या 2 मिनट ही ले लीजिए, ज्यादा टाइम मत ले लो। सबको मौका है प्रभु को धन्यवाद करने के लिए और अंगीकार करने के लिए। हेलो, प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, बोला ब्रदर। हेलो, हाँ बोला प्रेज ब्रदर। लॉर्ड। हाँ, ओके ओके। 6वां अध्याय है, हे 12 वचन आहे, संबंधीचे चांगले युद्ध कर, प्रकारे जीवन धरून ठेव, बोलावणे झाले आहे साक्षासमोर चांगले है तिमोथे की जीवन है, ये जीवन हम रखना चाहिए। जब हमारा विश्वास अभी, क्योंकि ब्रांड उनका विश्वास के लिए बहुत उनका छल, अब हम क्षेत्र में हम आया है कि बस ये जीवन है, ये जीवन हम छोड़ना नहीं, किसी भी कीमत देकर हम सार्वकारी जीवन पकड़, क्योंकि इपिस 2 अध्याय 8 वचन क्या बोल रहा है, इपिस 2:8, कारण तुम्ही कृपेने विश्वासाच्या द्वारे तारले आणि हे तुम्हापासून हे देवाचे दान आहे। प्रभु ने हम पर ये कृपा की है, कृपेने अभी बढ़ाना चाहिए। ऐसा दिन आने वाला है, उस दिन में वचन का दुष्काल होना चाहिए। भी ये वचन हम साठवना चाहिए, वचन हम साठवना चाहिए। बैलेंस साटता है, जैसा पैसा साटने का इच्छा करता है, लेकिन ज्यादा हमारा वचन साटना चाहिए। जीवन है ना, शैतान रहा है, इसलिए हमारा विश्वास, इसलिए पौल क्या बोल रहा है, फिलिप्पियों पत्र 3 अध्याय और से 14 वचन, फिलिप्पियों अध्याय 3:14 भावानो घेतले आहे असे मी लेखित नाही, तर तो ती ही की ती विसरून व पुढे लक्ष ठेवून ख्रिस्ताचे वरील बोलावणे जिंकण्यासाठी मी निशाने धावत चालतो। हमारा निशान है, हे प्रभु, ये हमारे निशान दौड़ना चाहिए, हमारा रिश्ता नहीं, ये हमारा विश्वास। अभी आने वाला काल जो है विश्वास के लिए कठिन, क्योंकि मैं जो बोल रहा है, ये 5 वचन जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जो 5 एक और वचन, और 12 तू पायदळा बरोबर धावून त्याने तुला घोड्या बरोबर तू कसा झटून आणि सुरक्षित असलेल्या, जरी तू निर्भय आहेस तरी साडीत
कसा करशील? मैं प्रभु को स्तुति करता हूँ कि हमारा विश्वास, तेरा विश्वास बढ़ाना चाहिए। हे प्रभु, हम सब उनको हम प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र जन प्रार्थना करो, मेरा विश्वास, क्योंकि हमारा ये जीवन है, प्रभु यीशु का सार्वकालिक जीवन है, कभी नहीं छोड़ने का। प्रभु के लिए आमीन। धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देता हूँ आज का वचन के लिए। मैं कल सुबह मत्ती को शुभ वर्तमान उसका 7 अध्याय पढ़ रहा था, तो उसमें वही है कि मांगो तो आपको मिल जाएगा, ठोको तो आपको अपने लिए खुला हो जाएगा, ढूंढो तो आपको आपके लिए मिल जाएगा। ये वचन एक है। और उसके बाद में आगे लिखा है, अपना पिता कैसा है जो अपने बच्चों को, जो बच्चा रोटी मांगता है उसको पत्थर नहीं देगा, और जो मछली मांगता है वो सांप नहीं देगा। तो लेकिन इससे एक पृथ्वी का जो अपना पिता लोग है उनको अपने बच्चों को अच्छा देना समझता है, तो अपना स्वर्गीय पिता अपन को कितना अच्छा से अच्छा देगा। और मैं पढ़ रहा था ऐसे ही आगे आगे, तो आगे लिखा है कि 2 लोग थे और उस एक आदमी ने अपना जो घर है रेती के ऊपर बांध दिया, मतलब मिट्टी के ऊपर। और एक आदमी था, उसने अपना घर, अपना जो फाउंडेशन है उसमें जमीन खोद के उसके ऊपर अपना जो हार्ड मुरूम पत्थर उसके ऊपर अपना घर बांध दिया। और उसी टाइम बारिश आ गया, हवा आ गया, जो मिट्टी के ऊपर बांधा था घर उसको लग गया, वो गिर गया। लेकिन जो फाउंडेशन है, जो आप पक्का पाया फाउंडेशन डाला था जमीन खोद के पत्थर खड़क के रॉक के ऊपर, तो उसको भी बारिश आया, हवा लग गया, तो लेकिन वो गिरा नहीं है, वो स्थिर रह गया। तो हमारा जीवन, हम जो मसीह के लोग हैं, एक हम किस लिए जीवन जीते हैं ये पृथ्वी के ऊपर? हम खुद के लिए, या कुछ इतर दूसरे लोगों को कुछ दिखावा करने के लिए, या मेरे पास सब कुछ है धन दौलत, या मैं कुछ अच्छा हूँ इसलिए? ऐसा अगर है तो हम मिट्टी के ऊपर बांध रहे हैं। लेकिन पौलुस का जो जीवन था, उसने प्रभु के लिए दुख उठाया, दुख सहन किया। और प्रभु यीशु ने आगे लिखा है कि जो अरुंद दरवाजा है, अरुंद मार्ग है, उससे आप जाइए, और जो ब्रॉड दरवाजा है उसमें से अंदर जाने वाले बहुत लोग हैं। तो हम कौन सा दरवाजा चुनते हैं? मैं सोच रहा था कि ये सब करने के लिए हमको सही में प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का दान चाहिए, कृपा चाहिए। और मैं यही, हम जिधर भी है, जिस स्थिति में है, वही स्थिति में हम हर दिन प्रभु का धन्यवाद करके, प्रभु में आनंद करके उसको उल्लास, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और हमारे जीवन में कभी भी कुड़कुड़ाहट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं जो पढ़ रहा था, तो ये सब हमारे हृदय में
ये हमारे हृदय में बहुत सारी गंदगी, हम कभी भी सोच विचार में आते हैं, सब गंदा विचार आता है अपने सोच में। तो इसके लिए प्रभु ने बोला कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम ये पृथ्वी का नमक हो करके। तो मैं प्रभु को यही मैं प्रेरित कर रहा था कि प्रभु हम हमारे लिए जीना नहीं है, हम दूसरों को आशीर्वाद होना चाहिए और दूसरे को वही प्रभु का मार्ग है। हम हमारे हर एक के जीवन में स्वार्थ बहुत है, लेकिन जब हम स्वार्थ छोड़ते हैं तो हमको डेफिनेटली हमको क्रूस उठाना चाहिए, वधस्तंभ उठाना चाहिए और प्रभु के पीछे चलना चाहिए। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। हम जिधर भी है, हमारा विश्वास यही है कि हम मसीह के ऊपर बांध रहे हैं कि ऐसा कुछ कुछ क्या बोलते हैं उसको, इधर से हवा आया उधर जाओ, उधर से हवा आया उधर जाओ, ऐसे लोग में से हम लोग नहीं है। हमको पक्का मालूम है कि हमारा प्रभु जिंदा है, वो आने वाला है और उसीलिए हम जो प्रभु ने बोला कि मैं हूं, मैं ही खड़क हूं करके, तो उसके ऊपर हम बांध रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु का हर एक वचन, हर एक मार्ग वो हमारे अच्छे के लिए है, हमारी भलाई के लिए होता है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कि सभी विश्वासी और हमारे भाई बहन जन को प्रभु में अधिक बढ़ना और जो प्रभु के ऊपर जो अपना पूरा पक्का पाया विश्वास से, हम कभी बहुत सारे कभी कभी हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, संकट आता है, हम दूसरे की तरफ देखते हैं, उसको इतना है, उसको ये है, हमारे पास भी होना चाहिए, ये वो, ऐसा बहुत सारा सोच विचार आता है। लेकिन हम ऐसा कभी वो विचार सोच विचार आएगा तो हमको ये शैतान के तरफ से है, हमको शैतान को बोलना चाहिए कि शैतान तो हट जा, प्रभु ने तुमको हराया है करके। इसलिए हम हमारा जो विश्वास पक्का, कुछ भी होने दो, हम जो हमारा यही फाउंडेशन है, यही मतलब प्रभु का सच्चा मार्ग है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ उसका वचन के लिए। आमीन। हेलो, प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। मैं भी कुछ गवाही देना चाहता हूँ परमेश्वर का। इसी वचन पे पहला तीमुथी 6वां अध्याय मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ, 12 वचन। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। आमीन। मतलब पौलुस जो है, तिमोथी जो है पौलुस का चेला है और उसने तिमोथी को अच्छा सिखाया और अच्छा प्रभु का मार्ग बताया और उसके क्या बोलता है, उसका पालन पोषण, मतलब उसका वचन में उसने पौलुस ने अच्छा किया। उसी तरह मैं भी जब मेरा उद्धार हुआ था, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो मैं, आप लोग ने सुना मेरे गवाही कि मैं दारू के भट्टे निकलता था। तब इस तरह जब मैं पहली बार उद्धार हो गया, मैं और मेरे जो भाई लोग थे मुझे हर जगह में जाके गवाही के लिए खड़ा करते थे कि यीशु मसीह का गवाही दे तू कि तेरे जीवन में क्या किया है। तो जहाँ जहाँ जितने साल मैं उनके साथ में था, तो जहाँ भी बड़े बड़े जो भी मीटिंग होते थे या घर में प्रार्थना होता था, तो वहाँ मुझे खड़ा करता था और बोला कि तेरे गवाही दे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उससे पहले कि जब मैं बपतिस्मा लिया, मेरे साथ बहुत लोगों ने बपतिस्मा लिया, बहुत भाइयों ने बपतिस्मा लिया। लेकिन मैं देखा कि जब हम वचन में, जब वचन पढ़ते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं, तो मैं जो मेरे साथ में जो बपतिस्मा लोगों ने, बहुत से लोग टिका नहीं, बहुत से लोग व्यभिचार में गया, कोई पैसे के अंदर, कोई ऐसे ही मतलब गलत चीज में निकल गया। मतलब कम से कम मेरे साथ जितने 10 लोग थे, 10 में से ऐसा 6-7 जन ऐसे निकल गया लोग। लेकिन मैं जब जिधर जिधर गवाही देता था, तो मैं ये सोचता था कि मैं अभी जब गवाही दे रहा हूँ तो वहाँ मेरा जीवन भी अच्छा रखना चाहिए मैं, क्योंकि लोगों को मेरा जीवन दिखता है कि इसने ऐसा ऐसा, ये प्रभु में आया, हिंदू से आया, इसने प्रभु को ग्रहण किया।
तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे बनाए रखा, और जहाँ जहाँ मैंने गवाही दिया है वहाँ वहाँ प्रभु का कार्य भी हो गया। और जब जब लोग मेरे को मिलते थे तो बोलते थे, ब्रदर आपने ऐसा गवाही दिया था। तो मैंने प्रभु को सोचा, प्रभु अगर हम इस वचन के अनुसार जिएंगे तो लोग हमारा विश्वास करेंगे। तो मैं आज लूका का 24 अध्याय पढ़ रहा था। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो पहला मरियम मगदलिनी और कुछ स्त्रियां गई और देखा कि प्रभु का शव वहां पर नहीं है। जब वचन कहता है कि जो स्वर्गदूत आकर उन्हें बताया, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों देख रहे हो, क्योंकि प्रभु जी उठा है। तो वो आकर चेले को बताते हैं, लेकिन चेले लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन जब पतरस कब्र की तरफ भागता है तो वो देखता है कि प्रभु का शव वहां पर नहीं है। तो मेरा ये बहन यही है कि हम एक दूसरे के भाई के अगर गवाहों को विश्वास करेंगे कि प्रभु ने उसके जीवन में काम किया है, तो वो विश्वास करना भी जरूरी है। और वचन का भी हम जो ऐसा हमने वचन पढ़ा, पहला तिमोथी 6 अध्याय 12 वचन, कि पौलुस तिमोथी के जीवन में वो प्रभु का छाप छोड़ना चाहता था, और वो पौलुस जाने के बाद शायद तिमोथी था जो प्रभु का सेवकाई कर रहा था, उसकी गवाही दे रहा था। तो हमारे भी जीवन में प्रभु ने ऐसा रखा है कि हम जहाँ भी जाते हैं अपनी गवाही दे प्रभु का कार्य के बारे में। भले मैंने दुख भी उठाया और बहुत तकलीफ भी मेरे को आया, प्रभु में आने के बाद विरोध भी हो गया लोगों का, बहुत से लोग मेरे विरोध हो गया, सब चिढ़ाते थे मेरे को, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, ये दे आया प्रेज द लॉर्ड वाला, ऐसा बहुत सा संघर्ष भी हुआ। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे टिकाए रखा, और मेरे साथ जितने बपतिस्मा लिया था बहुत से लोग निकल गए। और यही खराई है प्रभु का, कि जो प्रभु में बना रहता है, टिका रहता है, उसी का उद्धार होगा। प्रभु बोलता है ना, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और प्रभु का यह जो युद्ध है, क्या बोलता है, क्या बोलता, अच्छी कुश्ती, हम विश्वास की अगर अच्छी कुश्ती लड़ेंगे तो हम प्रभु के आने तक टिके रहेंगे। ये सवाल जो है ना, प्रभु में टिके रहने का है, हमें विश्वास में टिके रहना है और उसके साथ चलना है। और जब मैं उद्धार पाया, जब उद्धार पाया तो मैंने पहले मेरे क्लासमेट, मेरा दोस्त था गोपाल, उसको मैंने सुसमाचार दिया, मुझे मालूम नहीं उसका उद्धार होगा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, पहला जो भेड़ था जो प्रभु के पास आया, मेरा दोस्त, मेरा क्लासमेट, प्रभु से लेकर आया। धन्यवाद। और प्रभु में बने रहना है, हमें टिके रहना है। धन्यवाद। हालेलुया। सब ब्रदर्स भी अंगीकार करना है, जल्दी कर लो, प्रभु को धन्यवाद दे दो, दैट यू कैन, गॉड विल हेल्प यू। सिस्टर्स भी मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। वचन से प्रोत्साहन मिला था मुझे, जोशुआ चैप्टर 23 वर्स 8, परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। तो ये वचन से प्रोत्साहन दे रहे थे कि परमेश्वर के भक्ति में, परमेश्वर के जीवन में तुम बने रहना और उनकी धार्मिकता में चलते रहना। यहाँ पे जोशुआ बहुत बुजुर्ग हो गया था, तो प्रोत्साहन दे रहा था अपने सभी साथी को। तो यहाँ पे बता रहा था कि परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। और यही वचन से प्रोत्साहन मिला तीतुस के अध्याय में 2 में 11-12, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चिताता है कि अभक्ति संसारिक अभिलाषा से मन फेरकर वह इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। तो ये परमेश्वर मुझे एक अच्छा आशा गोल देते हैं, लक्ष्य देते हैं इस वचन से कि मुझे अंत के समय में ये जीवन संयम, धर्म और भक्ति से प्रभु यीशु मसीह में जीना है, उनकी संगति में रहना है। और आज के वचन से ही प्रोत्साहन मुझे मिला। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के बारे में मुझे मूसा के बारे में याद आ रहा था। मोजेस जो था अपने समय में, हिब्रू में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे वो विश्वास से लड़के दुख में रहना सीख लिया, दुख में जाना उसको अच्छा लगा, क्योंकि उसे पता था कि पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से
परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना ज्यादा अच्छा है। तो विश्वास से ही हुआ, क्योंकि विश्वास अगर वो नहीं लड़ता, विश्वास की अच्छी नहीं लड़ता, तो शायद वो फिरौन के और इसमें पाप में फंस जाता। लेकिन उसने लड़ा और प्रभु की ओर चलने के लिए और उनके लोगों के साथ दुख भोगने में आनंदित रहा। इसके लिए प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस विश्वास में क्यों बने रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी बताया है जॉन चैप्टर में, जॉन चैप्टर 8 में बताता है कि यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे पाप में, और फिर हम परमेश्वर को से दूर हो जाएंगे। और यशायाह में भी बताता है कि पाप ही है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। प्रभु की स्तुति हो। आमीन, हालेलुया। और एक ब्रदर और सिस्टर भी कुछ बोल देंगे, अंगीकार करेंगे। और कोई Nobody else? जल्दी कर लीजिए। हाँ, हेलो ब्रदर। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहले तीमुथियुस और 6 अध्याय 6, 7 और 8 यहाँ वचन प्रभु बता रहे हैं, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। तो संतोष, प्रभु कह रहे हैं संतोष करना चाहिए। संतोष के साथ अगर हम रहेंगे तो प्रभु के लिए हमारा बहुत बड़ा वो कमाई है। जैसे हम अभी कुछ काम करते हैं, पैसे का, कुछ प्रॉपर्टी का, जगह का, उसमें हमारा मन भटक जाता है, तो उससे कई गुना बेहतरीन है प्रभु का भक्ति करना। मतलब दिल से, हृदय से भक्ति अगर हम करते हैं तो वो हमारा बहुत अनंत जीवन का कमाई है। उनके साथ हम अगर मरते दम तक रहेंगे, जैसे अभी बीच में भी हमारे यहाँ सताव हुआ था, तो वहां अगर हम थोड़ा सा पिछड़ जाते या उन लोग को बात हम मान लेते तो हम फिर उधर ही शायद हो सकता है मुड़ जाते, तो प्रभु की संगति हमारा छूट जाता। तो धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को, हर एक बातों में, हर एक समय में प्रभु साथ देते हैं। और साथ देने का मतलब ये है कि परमेश्वर के साथ में अगर हमारा रिश्ता अच्छा पक्का बना रहेगा तो हम प्रभु को कभी भी पुकारेंगे रात को 24 आवर्स पे परमेश्वर हमारे साथ, हमारे पुकार को, हमारे आवाज को हमेशा सुनते हैं। तो प्रभु को हम धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। यस भाई और बहन लोग, हमको हिम्मत बांध के प्रभु के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हमको इतना सारा पहाड़ हमारे साथ सामने आते हैं, इतना सारा तकलीफ आते हैं और परीक्षा भी आते हैं, गुस्सा करने के लिए परीक्षा आते हैं, शारीरिक अभिलाषाएं की परीक्षा आते हैं, तो हम कोई पैसे की लालच, ये सब के ऊपर प्रभु हमको विजय जरूर देंगे। और हमको गुस्से से के ऊपर हमारे काबू रहेंगे, शारीरिक अभिलाषा के ऊपर, घमंड के ऊपर। प्रभु हमको सिखा रहा है, हम बहुत नीचे हैं, लेकिन प्रभु हमको उठाएंगे और अंत तक। प्रभु रोज हम गिरेंगे तो हमको भी हार कभी मानना नहीं, प्रभु के ऊपर विश्वास। प्रभु मैं कमजोर हूँ, प्रभु मेरे पास बहुत ही सांसारिक अभिलाषा है, मुझे मदद करो, मुझे इससे घृणा करना है, मुझे आपसे प्रेम करना है, आपके ऊपर लवलीन रहना है, आपका वचन से लवलीन रहना है। तो प्रभु कहते हैं, देखो आप इतना सारा चीज के, दुनिया की चीज पे आप लवलीन रहते हैं, कपड़े के ऊपर, पैसे के ऊपर, आपका मन इधर उधर घूमते फिरते हैं। प्रभु के ऊपर आपका मन रखो, तब भी आपका जीवन में, ईसाया 26:26 में लिखा है, आपको हमेशा प्रभु आपको शांति में रखेंगे। हम दुनिया के ऊपर हम रखेंगे, दूसरों के दोषों के ऊपर हम मन रखेंगे तो हमारा जीवन में अशांति आ जाता है। तो शांति में हमको प्रभु में जीना है और प्रभु में